ठीक है, आज हम आपको प्रस्तापन भी समझाएंगे। यहाँ पे प्रस्तापन लिखा है, ये सही से दिख नहीं रहा है ना, लाइट पड़ रही है। ठीक है, प्रस्तापन विधि में क्या होता है कि x को या y को किसी तरफ पक्षांतर कर लो और वहां से यहीं से किसी पक्षांतर करके x का मान निकाल लेते हैं और मान निकालने के बाद दूसरे समीकरण में लिखते हैं। जैसे और होता क्या है कि ध्यान रखना कि जो समीकरण आपको सरल पड़े, मतलब जिसमें पहाड़ा कम पढ़ना पड़े। जैसे यहाँ पे तो हमने थोड़ा हल्का ही लिया है क्योंकि पहला दिन है, थोड़ा ज़्यादा वैसे तो समझ कम आता है, तो एक ही सवाल लिया है, हल्का लिया है, केवल एक ही हल करेंगे इस वीडियो में। तो क्या करना, आप किसी एक से x या y को पक्षांतर कर लेना और दूसरे वाले समीकरण में रख देना, आपका एक मान निकल आएगा। ठीक है, देखते हैं। इसे डाल दीजिए समीकरण नंबर 1, इसे डाल दीजिए समीकरण नंबर 2, कोई दिक्कत नहीं थे। अब क्या कर रहे हैं हम, यहां से देखिएगा समीकरण 1 से समीकरण 1 लिख लो। ठीक, समीकरण 1 लिख लिया। अब यहां से क्या करो, x को ऐसे लिख लो। अब ये y 7 की तरफ ले जाओगे तो किसकी हो जाएगी, माइनस की हो जाएगी। आपको पता है कि पक्षांतर करने पे आपका चिन्ह बदल जाता है। यदि माइनस का है तो प्लस का हो जाता है, प्लस का है तो माइनस का हो जाता है। यहाँ पे हुआ यूं, प्लस का था भाई और इधर आया तो माइनस का हो गया। इसे डाल दीजिए समीकरण नंबर 3। आपने इतना कर लिया, आपके मन में संदेह होगा। क्या संदेह होगा कि अगर हम x को इधर ले आए तो क्या मेरा आंसर नहीं आएगा? आएगा आंसर, वैसे भी हल करके दिखा देंगे और ऐसे भी हल करके दिखा दे रहे हैं। लेकिन आप चाहे जैसे हल करें आंसर वही आएगा। अगर हम x को इधर ले आते तो y बराबर हो जाता और यहाँ पे y को ले आए तो x बराबर हो गया, कोई दिक्कत नहीं, आंसर वही आएगा आपका। देखते हैं, तो यहां तक हो गया, यहां तक डाल दिया समीकरण नंबर 3। अब x का मान समीकरण 2 में रखिएगा। आप क्या लिखोगे कि x का मान समीकरण 2 में रखने पर, और कहां पे रखेंगे, x की जगह पे ही रखेंगे। जैसे ये लिखा है, ठीक, इतना हो गया, कोई दिक्कत। यहां पे 3 को ऐसे लिख लो। x का मान कितना है आपका, यही तो x का मान है, इतना इतना आपका x का मान है। तो लिखो 7 माइनस 22 और ये 22 ऐसे लिख लो, बराबर में 9 है तो 9 लिख लो, कोई दिक्कत? कोई दिक्कत नहीं। इसका गुणा करो, 7 3 21 और 3 एकन 3 और 22 माइनस 9, कोई दिक्कत? 21 को ऐसे लिख ले, इन दोनों को देखो, माइनस माइनस 4y हो जाएगा, प्लस माइनस माइनस प्लस 4y और बराबर में 9। ठीक, ये 4y ऐसे लिख लो और 9 ऐसे लिख लो। 21 उधर ले जाओगे तो माइनस का हो जाएगा, हो जाएगा। अब 4y ऐसे लिख लो, ठीक, इससे घटाओगे तो माइनस का 12 आएगा। अब y बराबर लिखो, दिख रहा है ना, अभी दिख रहा है, 12 अपान माइनस 4, तो माइनस से माइनस कट गया, तो y बराबर 4 का पहाड़ा पढ़िए जो 12 से ज्यादा ना हो। तो y का पहाड़ा पढ़ते हैं तो 4 3 12, आंसर आ गया आपका, हो गया। y का मान आप चाहे यहां पे रख दो, चाहे यहां पे रख दो, चाहे यहां पे रख दो, आपका x का मान आ जाएगा। देखते हैं, तो क्या लिखे, y का मान समीकरण, हम तो जहां पे रखेंगे जहां पे हमको ज्यादा टेबल ना पढ़ना पड़े।
जैसे यहाँ पे तो 2 का है, 7 का, 9 का, इतना पहाड़ा तो सभी आता है। जैसे मान लो कभी अभी आप आगे जाएंगे तो आपके दशमलव वाले भी आएंगे 1-2, तो आप कोशिश करना जहां पे आपको वो ठीक लगे वहां पे रखना। तो हमने लिखा बाई का मान थोड़ा ऊपर लिख गया, नीचे लिख लेते हैं। बाई का मान समीकरण, यहां पे भी रख दो, यहीं पे रख दो, ये सबसे सरल है। बाई का मान समीकरण 3 में रखने पर ठीक, 3 क्या है, x माइनस x बराबर 7 माइनस 22, और बाई का मान कितना है 3, x बराबर कितना आ गया 4, आपका आंसर आ गया। ठीक, आ गया। अब जैसे आपको एक इतना आपका आंसर हो गया, आपको हल करने की आगे जरूरत नहीं है, लेकिन आपके मन में एक संदेह ये होगा कि अगर आपने ऐसे लिखा था आपका, ठीक, अब आपने इसमें क्या किया था, x को बराबर रखा था, अब y बराबर रख लो, ऐसे कर लो तो क्या दिक्कत हो जाएगी। आपके मन में ये भी तो संदेह होगा, आप सोच रहे ऐसे क्या आंसर आएगा, नहीं आएगा, आएगा नहीं, जाएगा कहाँ, ऐसे भी आंसर आएगा। तो इसे डाल दो समीकरण नंबर 3, ठीक है। अब आप क्या करो, बाई का मान कहां रख दो, जाकर समीकरण नंबर 2 में। क्या लिखो, बाई का मान समीकरण 2 में रखने पर, तो क्या लिखा आपका समीकरण नंबर 3 बाई 9, ऐसे लिखा है। आप 3x को ऐसे लिख लो और ये ऐसे लगा लो, ऐसे लिख ले, तो 3x ऐसे लिख ले, और -7 और प्लस का हो जाएगा माइनस माइनस बराबर 9, ठीक, ठीक है। तो इसे जोड़ो, 4 हो जाएगा, ठीक। अब 7 उधर ले जाओगे प्लस का हो जाएगा, 4x ऐसे लिख लो, ठीक। अब इन्हें जोड़ो, 7 दूनी 14, 15, 16 हो जाएगा, ठीक। अब 4 का भाग दोगे, आपको पता है 4 चक्कू 16, ठीक। क्या x का मान 4 निकला, क्या x का मान 4 निकला, तो बराबर है। हमने आपसे कहा आप कैसे भी हल करो, चाहे इधर से हल करो तो भी वही आएगा, उधर से हल करो तो भी वही आएगा, ठीक। तो आप ऐसे करके प्रतिस्थापन के जितने भी सवाल हैं कोशिश करना लगाने की, ठीक है। और नहीं तो एक्सरसाइज अगली हम आपको बताएंगे, ठीक है।